अपना सही कर लेगा। एक आदमी दिन भर पंखा चलाएगा तो 10 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी रहेगी। वो पॉइंट पकड़ जना चुना हुआ माल है, उसमें पंखे की जरूरत नहीं, कोई पंखे लगा रहे हैं आप। अरे सर्वेयर तू है कि वेयर हाउस वाला है? हाँ, कंपनी से पैसा तू ले रहा है ना? जी। तो कौन डिसाइड करेगा कि माल सही है कि नहीं है? या तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से, दूसरा सर्वेयर आएगा। कुछ रोज 3-4 रोज बीच में तो किस तरीके की तुम इलॉजिकल बात कर रहे हो? तुम्हारा काम क्या बताया गया तुम्हें? वेयर हाउस वाले का काम अपनी जगह है, उसको सही गलत में नहीं बोलो। तुम्हारा काम क्या है? यहाँ पे शुक्रवार से और 4-4 दिन से ट्रॉली खड़ी है, उसको पता ही नहीं पड़ रहा है कि सर्वेयर हमारा कब बताएगा सही है नहीं है, पहले से बता देगा क्या मापदंड है, डिस्कलर किसको बोल रहे हैं, किसको पंखे की जरूरत है, किसको नहीं है। तुम यहाँ की 4 ट्रॉली कैंपस की लेके बाकी सबको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? कि यहाँ की शुरू की 4 ट्रॉली जब निपटेंगी तभी मैं बाकी को देखूंगा। और सबसे पहले बाहर जितना कीचड़ वीचड़ हो रहा है, इसमें कुछ मटेरियल डलवा के ट्रैक्टर के चलने लायक मोटरेबल तो करवाओ, इसके बाद कुछ वैसा वाला डलवाओ ना। आपको बताने की जरूरत है क्या? बुलवाओ यहाँ पे, वो पूरा साफ करवाओ, पूरे ट्रैक्टर खबर है वहाँ पे। और आ नहीं पा रहे हैं ट्रैक्टर, फिर उसके बाद दोबारा सर्वेयर इस तरीके की बात करें। सर्वेयर को आप किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे वेयर हाउस वाले। सर्वेयर को जो नॉर्म्स हैं शासन के, उसके हिसाब से सर्वेयर उसको यस करेगा या नो करेगा। तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है उसमें। नहीं तो वेयर हाउस में बोल देता ना कि आप ही सर्वे करो, आप सर, तुम्हें क्यों सर हमारे ऊपर बात आ जाती है सर। क्या वेयर हाउस वाले के ऊपर बात आ जाती है ना? किस चीज? नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सर्वेयर ओके करेगा या नहीं करेगा, ये लोग उसके हम पे बाद डाल आप कुछ नहीं बोले। ये लोग हम पे डाल देते हैं बात। इस चीज के लिए शासन ने सर्वेयर को इसीलिए नियुक्त किया है ना, कि आप देख के बताओ। जैसे गेहूं है तो एफएक्यू में है कि नहीं है, कुल मिला के एफएक्यू या नॉन एफएक्यू ये करेगा। जी जी। एफएक्यू अगर नहीं है तो उसका सैंपल रख के तुम बताओगे कि भैया तुम्हारे में इतने इतने परसेंट ये क्या क्या बता रहा है। तुम नॉन एफएक्यू में क्या क्या जा रहा है माल तुम्हारा, डिस्कलर जा रहा है और सर मिट्टी आ रही सर, वो तो निकल रही है पंखे में। मेन सर डिस्कलर का दाल भी आ रही है, डिस्कलर भी आ रही है। डिस्कलर का तुम्हारा क्या नॉर्म है लिखित में? सर उसमें सर पूछा भी था ऊपर, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि अभी जो वेयर हाउस वाले रखेंगे कि डिस्कलर को डीएम। नहीं ऐसा नहीं है। डीएमओ से बात करो। वेयर हाउस वाले रखेंगे तो सब कुछ वेयर हाउस वाले के ऊपर है, तो फिर डीएमओ आए यहाँ पे वो बताए। किसान को पता ही नहीं है कि किसको डिस्कलर बोल रहे हैं, कब कलर होगा, क्या करवा के लाए वो, मिट्टी और कचरा। किस चीज को डिस्कलर बोल रहे हो आप? अभी सर फॉरेन मटेरियल का रहता है कि इतने इतने परसेंट फॉरेन मटेरियल नहीं रहना चाहिए, और वैसे ही तो वो कम तुल पा रही है। तुम सर्वेयर होके कैसे बोल रहे हो कि मुझे डिस्कलर का नहीं पता? सर मैंने ऐसा बोला ही नहीं। आप क्या बोल रहे हो कि डिस्कलर का मुझे नहीं पता? डीएमओ साहब बोल रहे हैं कि वेयर हाउस वाले बोलेंगे तो रख लो। ये आपने अभी बोला, शायद इसका रिकॉर्डिंग में आया होगा। जी यही बोला ना आपने? परसेंटेज नहीं बताया। परसेंटेज आपको नहीं पता? नहीं सर, है ही नहीं, अभी उसमें नहीं है मीटर। नहीं इसकी बात करो डीएमओ से। और आप सारे ट्रॉली का आज सर्वे करो, उसके बाद लोगों को बताओ कि भाई जिसको पंखा मारना है, छन्ना मारना है, यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर तमाशा करके पूरा घेर के 4 ट्रॉली 2 दिन तक पंखा मारते रहे, ये नहीं चलेगा। बाकी किसान खड़े थोड़ी रहेंगे। आप पहले बता दो कि आपके माल में ये प्रॉब्लम है, तुम बाहरी ट्रॉली में बता दो उसको। तुम उस ट्रॉली को शुक्रवार से लेके अगले मंगलवार तक वेट करोगे कि वो धक्का खा के वेयर हाउस के अंदर आए, फिर 4 दिन यहाँ छन्ना मरवाओगे क्या? आप वहां जाके बताइए कि तुम्हारा माल इसीलिए फेल कर रहा हूं मैं, लिख के दो। आपको आपके ऊपर ये दबाव बिल्कुल नहीं है कि आप जानबूझ के मटेरियल को पास करो। ये हमने कहीं से नहीं बोला है कि आप जानबूझ के खराब मटेरियल को लो, लेकिन आप बताओ तो सही। आप वेट करवा रहे हो, असंतोष है लोगों में, क्लियर ही नहीं कर रहे हो। पंखा लगा के लाए हुए हैं किसान, उसमें भी पंखा लगवा रहा है, उसमें टाइम हो और गया। जो पंखा लगा के ला रहा है अब एक किसान को ट्रैक्टर 4 दिन खड़ा। अभी साहब ने मना करा इसका कि इसको डायरेक्ट मना नहीं किया हमने। ये नहीं, ये कहा हमने समिति वाले जाना है, हमने कहा मना करा। सैंपल निकाल सैंपल निकाल ला, वो कोई आपको बता दो। ये नहीं, आप भी भाई थोड़ा ध्यान रखें किसान। नहीं, इसमें थोड़ा सा ना ये बहुत ज्यादा दिक्कत हुई लग रही है। आप जहाँ बैठे धान को लगवा भाई। अब ये है, अब इसको कहाँ है सर्वेयर? ये माल फेल है। नहीं सर, इसमें सर मिट्टी आ रही हल्की सी। नहीं, मिट्टी का बोला ही नहीं। हल्की सी नहीं, तुम्हारे पास यंत्र होंगे ना सारे, स्प्रे दी जाती है, आपको बताया जाता है कि कितना प्रतिशत माल आ रहा है, ऐसे हाथ में लेके मत इसका एफपीक्यू करो ना आप, अभी पता लग जाएगा। पास है पहले पंखा लगाने से पास है फेल। तुम्हारे तो हम माल सोते हुए मिल रहे हैं, सब बोरे के ऊपर सेट है, क्योंकि यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है।
हमाल कौन है यहाँ? कोई उसका हमाल का मुखिया है? मुकदम है कोई मुकदम आप लोग कौन है? किसान है। हमाली वाले कौन है यहाँ पे? मुकादम है? मुकद्दम कूला कौन है मुकादम? ये आप हो? सुबह से कितना बोरी टन गया? कितना टन, कितना कुंटल? केवल 40 कुंटल एक दिन में तोल रहा है। एक आदमी तो 2 किसानों का भी नहीं हो पा रहा है। एक आदमी 1 कुंटल ही तोल रहा है, 40 आदमी है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कौन बोल रहा है? बोल रहे हैं, ये क्या भाषा उपयोग करते हो यार तुम? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? खुल के बताओ कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? इसको पास या फेल कौन करेगा? अपन कौन होता है? कितने लोग हो तुम लोग? क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक को डिसाइड करना है। पर्ची बनाओ, लिखो ये पास या फेल, और इसको हमाल को बोलो कि जल्दी से तौल के खत्म करे। तुम तो पूरे परिजीवी बन के वेयर हाउस मालिक पे और प्रबंधक पे रुके हुए हो यार। इसको बाउंड ओवर करिए, ये व्यक्ति वो करवाएगा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे। नहीं तो तुमको नौकरी नहीं करनी है तो तुम त्याग पत्र तो जाओ, दूसरा सर्वेयर आएगा। रास्ता में इधर से अभी तो बारिश तुम्हारी कुवत नहीं है जब पास या फेल बोलने की, तो तुम किस लिए सर्वेयर बने हो? साइन करने के लिए। ये माल कैसा है? सही है नहीं है? सर इसमें काला दाना रहा, बाकी गलत सही है। तुम्हारा FAQ क्या बोलता है? कितने % काला दाना चलेगा? उसमें सर यही तो नहीं है, सबका है सर, काले दाने का नहीं है सर। काले दाने का नहीं है तो तुम रिजेक्ट किस बेसिस पे कर रहे हो? जब लिखा ही नहीं है काले दाने का, तो तुम उसको निरस्त करने के बिंदु में अगर काला दाना नहीं लिखा है तो कैसे निरस्त कर रहे हो? पंखा का बोल रहे हैं आप? पंखे का पंखे से काला दाना कैसे जाएगा? पंखे से काला दाना कैसे जाएगा? दिमाग लगाओ। पंखे से कचरा चला जाएगा। थोड़ी बहुत गलती होगी तो वो ये कहाँ गए जैन साहब? काले दाने का किसने बोला है? इनने ही मना करा। कि काले दाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने को तो टनेज के हिसाब, आपको ऊपर क्या आ रहा है? आप कौन हो? इनके साथ में हो, क्या प्रॉब्लम है? आप खुल के बताओ। परसेंटेज है ना, किस चीज का? डिस्कलर का परसेंटेज कहाँ लिखा है? मैं भी तो SDM हूँ, मुझे भी तो बताओ। अपरिपक्व जो कच्चा दाना उसी में तो आएगा सर। कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो लिखे हुए के हिसाब से उसमें वजन नहीं रहता है, मैं बताऊँ आपको। ये जो चीज नमी क्लियर ही रहती नहीं है, कर नमी पा अपन रहा मान है। सकते हैं, नमी एक चीज ऐसी रहती है कि वेट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, पहली चीज इस चीज से। दूसरी चीज, आपके माल को डिस्कलर बोल के कौन आपके ऊपर डाल रहा है? सर्वेयर लिख के दे रहा है अगर ये पास है। करते हैं ना तो व्यापारी लोग कहते हैं ये डिस्कलर माल है, इसको नहीं लेगा। नहीं तो ये रिटर्न में आप लोग कहीं से पारित करवा लीजिए। इसके कारण से किसान थोड़ी परेशान होगा कि आपको व्यापारी क्या बोल रहा है। किसान की क्या गलती हो? ये तो सर हमने तो और उस काले दाने को कैसे छांट के लाएगा मुझे ये बताओ? कौन सी मशीन है ऐसी जिससे काला दाना छटेगा? आप स्वयं लेके आते हो, आप बताओ। तुम तो वेयर हाउस के वो हो तमाम। यहाँ कितने हैं? 4000। यहाँ कितने वेयर हाउस 4000 बोरी तोल दी, एक ही है। मुश्किल से 50 या 60 बोरी होंगे, उसमें मार्क लगा। नहीं, अगर आप ये फिगर बता रहे हो तो बाहर इतने लंबे ट्रैक्टरों की लाइन नहीं लगी होती और आज आपके यहाँ 40 लगी सर, ये स्लो तोड़ रहा है। आप गलत कह रहे हो। आपका ट्रैक्टर, मेरा ट्रैक्टर, कितने 3 ट्रैक्टर घिस के आया ट्रैक्टर। जस्ट सुधरवानी सर्वे कराओ। ठीक है जैन साहब, ये बहुत सारा जो डिस्कलर होगा उसकी बात अलग है। तो माल को घूम घूम के पास में 2 बजे आए हैं। 2 बजे से ही काम बंद है। 2 बजे से ही काम। अनावश्यक बात मत करिए। तुम अभी सारे ट्रैक्टर ट्रॉली घूम के ओके बताओ उनको, जिसके जिसके में कचरा है या डस्ट है उसको सीधे बोल दो कि भाई तू पंखा वंखा वहां लगा। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली में गेट को घेर के यहाँ पे बंद नहीं करना है। दूसरी जगह से वो साफ करके लाए अपने पास से, अपने खलिहान में, उसको जहाँ पे करना है। कोई दूसरे वेयर हाउस में जाना हो, घर जाना हो, माल को साफ करके लाए। सारे ट्रैक्टर ट्रॉली को क्लियर करो कि कौन कौन से का माल ओके है। मुझे लगता है अभी यहाँ पे 6-8 ट्रॉली खड़ी होंगी जिनका माल ओके होगा। उनका तोलाई करो यहाँ पे और उनको फ्री करो यहाँ से। इसको तौलो, फ्री करो इसका जो है। हम माल जितने उसको बुलाओ। कहाँ गया मुकादम? चालू करो उसको तौलना तुरंत। और कोई ज्यादा डिस्कलर वाला आता है, मैं एक बार और DMO से बात कर लेना, उसको आप बिल्कुल रोको, लेकिन अनावश्यक डिले नहीं होना चाहिए। ये आदमी किसान वहां सड़क पे बैठ जाएगा अभी चक्का जाम करने के लिए, और क्यों ना करे, वो परेशानी है।
परेशान हूँ उससे। डीएमओ से थोड़ा क्लियर हो जाए। मैं उस चीज को क्लियर कर ले रहा हूँ, आप जो ओके वाला है उसको तुलवाओ, और दूसरा आप सर्वेयर को अनावश्यक कोई भी प्रभावित आप लोग नहीं करेंगे। सर्वेयर को इंडिपेंडेंटली आप लोग काम करने देंगे, ये बिल्कुल मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। दोबारा से यहाँ शिकायत नहीं आनी चाहिए कि वेयर हाउस प्रबंधक या उनके साथ वाले लोग सर्वेयर को प्रभावित कर रहे हैं। वो इतना भयभीत है, वो हर चीज में साहब ने बोला बोल के बात कर रहे सर हो। मेरी बात सुनो, जो सर पंखे लगे हुए आ रहे हैं उसमें पंखा मत लगाओ, उसको जल्दी भी तोलो, उसमें देर नहीं होगी। भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर वो डंके की चोट पे बोला रिजेक्ट है तो फिर कोई नहीं बोल सकता कि स्वीकार होगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हमारे पास भेजती चेक करेंगे उसको बिल्कुल सशक्त करिए। जो पास है इस चीज को आप लोग को भी समझना होगा। जो माल फेल है उसमें दबाव नहीं बनेगा कि दबाव बना के पैसे देके उसको दिलवाने की कोशिश की जा रही है, ये चीज बिल्कुल नहीं होगी। जो फेल है उसको सही करके लाए, जो पास है उसको आप बिल्कुल हिम्मत भी नहीं करोगे उसको रोकने। चालू करिए काम, मान लो चालू करो उसको तुलवाना। टीआई साहब इसमें राउंड मारते रहना, मैं हर्षवर्धन को भी बोलूंगा यहाँ सभी चलते हैं 4-5 बाहर खड़े